तो हेलो बच्चों, हम आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाले हैं, जो कि आप ये लगा लीजिए कि अनुसार उठा के देखना। हर साल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींच के वर्णन करिए, या मानव की आहार नाल का सचित्र वर्णन करिए। ये इसका डायग्राम बना हुआ है। ये इतनी आसान भाषा में लिखे हैं। बुक वगैरह में आप देखना तो बड़ा लंबा चौड़ा लिख देते हैं। वो उतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही लिखना चाहिए कि 3 पेज में उसका आंसर आपका आ जाना चाहिए और लगे कि आपने कुछ लिखा है, कुछ अच्छा बनाया है। देखिए, तो अभी हम पाचन के बारे में नहीं बात करेंगे। अभी पाचन तंत्र जो है उसके बारे में वर्णन करेंगे। पाचन तंत्र मानव की कहाँ होता है, कहाँ पाचन होता है मानव का? आहार नाली में होता है। ये यहाँ पे ये मुख है, मुख से लेकर ये अत्यधिक कुंडलीकार जैसी संरचना काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी होके, और ये नली जैसी संरचना होती है कुंडलीकार, और मुख से लेकर के ये गुदा तक फैली होती है, जिसे आहार नाल कहते हैं। अब आहार नाल कैसी होती है इसको देख लीजिए। ये मुख है, अब यहाँ बिल्कुल मुख के पास ही जो चीज़ होती है उसे वो फायरिंग्स कहते हैं, उसे ग्रसनी कहते हैं। इसे मुख गुहा भी कहा जाता है। इसी ग्रसनी से दोनों ओर लाल ग्रंथियाँ लगी हुई होती हैं, और यही ग्रसनी का जो सिरा पीछे बढ़ता है, जिसको ओएसोफेगस ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली कहा नहीं गया, जिससे भोजन किससे निगला जाता है, निगलने वाली नली को ग्रास नली कहते हैं। यही ग्रास नली आगे चल के आमाशय में देखिए खुल रही। ये आमाशय है। ये थैले जैसा होता है, टी के आकार का होता है बना हुआ, और उसके अंदर जठर ग्रंथियाँ भी लगी हो, जिनसे जठर रस निकलता रहता है। तो ये आपका आमाशय हो गया। और ये आमाशय आगे चल के सी जैसा नली जैसी संरचना, सी टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। आप देख लीजिए, जिसको क्या कहते हैं, जिसे ड्यूोडेनम कहते हैं, अर्थात ग्रहणी कहते हैं जिसे। इसी ड्यूोडेनम से ही नलिकाएं निकलती हैं। तो एक तो निकलती है पित्त नली निकलती है, और दूसरी ये अग्नाशय भी इससे लगा होता है, जिससे गाल ब्लैडर लगा होता है। लीवर भी अटैच, लीवर तक भी डक्ट जाती है, पैंक्रियाटिक डक्ट जाती है, बाइल डक्ट जाती है। और इसे ये गाल ब्लैडर है, देखिए ये लीवर है। और ये आगे जो ग्रहणी, ये आगे चलती जो ग्रहणी है, तो ये छोटी आंत में प्रवेश करती है। छोटी आंत जो है अत्यधिक टेढ़ी मेढ़ी और बहुत ही कुंडलीकार होती है, और इसको चारों ओर से घेरे हुए होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत से घेरे, जहाँ ये छोटी आंत जुड़ती है बड़ी आंत में, वहीं पर एक बंद नली जैसा ये नुकीला टाइप का स्ट्रक्चर होता है, फूला फूला, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, और यहीं से बड़ी आंत स्टार्ट होती है। और बड़ी आंत के अंदर रसांकुर पाए जाते हैं, बिल्ली, जो कि एब्जॉर्प्शन में जिनका मेन बहुत बड़ा अहम रोल है। और बड़ी आंत का अगला सिरा जो है मलाशय में खुलता है, और मलाशय एक छिद्र रूपी द्वारा एक छिद्र रूपी गुहा में खुलता है, एक छिद्र टाइप में खुलता है, जिसे गुदा कहते हैं। ये डायग्राम है, आप लोग इसे बना लेना। जो भी बात हमने बताई है वही बात केवल लिख देंगे। आहार नाल का डायग्राम बना हुआ है। अब हम इसको पढ़े देते हैं। ये लिखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या मानव की आहार नाल, या पाचन तंत्र, एक ही बात है। तो क्या लिखा है? मानव में मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई लगभग 10 मीटर लंबी खोखली अत्यधिक कुंडलिक नली जैसी संरचना होती है। इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। ये देखिए, ये लंबी है, अत्यधिक कुंडलीकार है, और नली जैसी संरचना है, खोखली भी है। ये आहार नाल है, वही लिखा हुआ है। इसमें जो निम्नलिखित भाग होते हैं, तो पहला है मुख गुहा तथा ग्रसनी। ये ऊपर ये ग्रसनी और मुख गुहा, इसे ही कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? मुख गुहा में दांत और जीभ होते हैं। इसका पिछला सिरा ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी से लार ग्रंथियां लगी रहती हैं। ये देखिए, दोनों लार ग्रंथियां लगी हुई है इसी ग्रसनी से। अब ग्रास नली आता है, ओएसोफेगस। ग्रसनी का पिछला भाग नली जैसा होता है, जिसे ग्रास नली कहते हैं। ये ग्रसनी का पिछला सिरा नली जैसा है, इसे ग्रास नली कहा गया। और ग्रास नली का पिछला सिरा आमाशय में खुलता है। ये इसका सिरा आमाशय में खुला, देखिए। तीसरा जाओ आमाशय। ये थैले जैसा टी आकार का होता है। ये जैसा थैला बना होता है, वैसे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये टी आकार का है। ये ऐसे आ गया और ऐसे बना, तो ये थैले जैसा टी आकार का होता है, जिसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है।
लंबाई ये वाली 25 से 30 और ये वाली 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। खाना इसी के अंदर भोजन खाया जाता है। जब ये भर जाता है तो कहते हैं पेट भर गया। तो जो 7 से 10 सेंटीमीटर होती है, इसके अंदर अनेक ग्रंथियां लगी रहती हैं जिनसे जठर रस निकलता रहता है। इसके अंदर जो अंदर की तरफ कई सारी ग्रंथियां लगी होती हैं जिससे जठर रस निकलता रहता है, सिक्रीट होता रहता है। चौथे पॉइंट पे आते हैं डायरेक्टली ग्रहणी। देख लीजिए, ये आमाशय के बाद ग्रहणी आता है जिसे डूडम कहते हैं। ये वही लिखा है, आमाशय का पिछला सिरा सी जैसा नली के रूप में होता है जिसे ग्रहणी कहते हैं। ये देखिए, आमाशय के बाद सी जैसा नली है जिसे ग्रहणी कहते हैं। अब क्या है इसमें, इसके पिछले सिरे से बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट निकलकर यकृत और पित्ताशय अग्नाशय में जाती है। ये देखिए, इसी ग्रहणी के पिछले सिरे से ये बाइल डक्ट जा रही है, पैंक्रियाटिक डक्ट जा रही है और इसी से ये गाल ब्लैडर, पित्ताशय और लीवर और ये अग्नाशय भी जुड़े हुए होते हैं, इसी में खुलते हैं। ये डक्ट इसी में खुलती हैं छोटी आंत में, तभी तो जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। अगला पॉइंट आता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये नली के आकार की अत्यधिक कुंडली जैसी होती है और उदर गुहा में स्थित होती है। ये ग्रहणी के आगे वाला ये देखिए अत्यधिक कुंडली के प्रकार का है और उदर कहाँ होता है, उदर गुहा में स्थित। उदर गुहा कहाँ होती है, ये पेट वाला हिस्सा होता है, ये कमर से अगला हिस्सा ये उदर गुहा कहलाता है। तो ये उदर गुहा में स्थित होती है। अच्छा, इसी के अंदर छोटी छोटी अंगुली जैसी अनेक ग्रंथियां लगी हुई होती जिसे रसांकुर कहते हैं। इतनी इतनी बड़ी ये जो है अंदर इसकी दीवार पे बहुत छोटी छोटी ग्रंथियां लगी हुई होती है जिसे रसांकुर कहते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होता है। यही जो है मेन एब्जॉर्प्शन में ये बहुत हेल्प करती है। छठा पॉइंट आता है बड़ी आंत। छोटी आंत का निचला सिरा चौड़ा होता है। ये छोटी आंत है, देखिए ये इसका निचला, जहाँ ये जुड़ती है यहाँ से ये बड़ी आंत स्टार्ट होती है। ये कुछ इसकी अपेक्षा कुछ थोड़ी चौड़ी है, तो ये चौड़ा होता है, वह बड़ी आंत कहलाता है। इसका एक सिरा बंद नली जैसा 7 से 10 सेंटीमीटर होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। ये देखिए, एक सिरा इसका ये बंद है इस टाइप का, इसे क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स कहते हैं। ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, ये अपेंडिक्स कहते हैं। इसका कोई रोल विशेष नहीं होता है, ये जब करेगा तब ये मुसीबत ही पैदा करता है। अब ये बड़ी आंत जिसे कहते हैं, अब क्या इसका एक सिरा बंद नली जैसा होता है, वो बड़ी आंत कहलाता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। बड़ी आंत फिर से बता देते हैं। नंबर 6, बड़ी आंत। छोटी आंत का निचला सिरा चौड़ा होता है। ये छोटी आंत जो आगे देख लीजिए, ये बड़ी आंत इससे कुछ चौड़ी होती है जिसे वह बड़ी आंत कहलाता है, उसे बड़ी आंत कहते हैं। इसका एक सिरा बंद नली जैसा होता है जो कि 7 से 10 सेंटीमीटर होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। ये देखिए, ये बड़ी आंत का है, जहाँ ये छोटी आंत जुड़ रही है वहीं से बड़ी आंत स्टार्ट हो रही है, यहीं पे अपेंडिक्स लगा हुआ होता है। एक ये जो है ये कभी हेल्प नहीं करता है, जब करेगा तो मुसीबत ही पैदा करेगा। वैसे धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, इसका कोई विशेष रोल नहीं है सीधे। तो ये अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स के आगे ये जो है छोटी आंत को चारों ओर से घेरे हुए होती है। अब 7वां लास्ट पॉइंट है मलाशय और गुदा, अर्थात रेक्टम एंड एनस। अब ये क्या है, बड़ी आंत का अंतिम भाग जो 6 से 7 इंच होता है जिसे मलाशय कहते हैं। ये बड़ी आंत है, इसका अंतिम भाग क्या है, ये पार्ट जो है ये 6 से 7 इंच का है जिसे क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं, अर्थात पाखाना इसी में इकट्ठा होता रहता है। अच्छा, इसके आगे क्या है, मलाशय का पिछला सिरा मांसपेशी द्वारा बना छिद्र के रूप में बाहर खुलता है जिसे गुदा कहते हैं। ये देख लीजिए, मलाशय के अगला पार्ट जो है ये मांस से बना हुआ एक छिद्र जैसा होता है जो कि ये बाहर खुलता। आप लोग समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं, उसे गुदा कहते हैं। यहीं से पाखाना निकल जाता है। ये हमने वर्णन कर दिया पूरी, आपके जो मानव का पाचन तंत्र का वर्णन करिए आ जाए, चित्र बनाकर आपको ये डायग्राम बना देना है और यही जो इधर लिखा है इसी को इधर लिख देना है, यही वर्णन होता है। नल का चित्र पूछे, पाचन तंत्र का चित्र पूछे, आपको फौरन बस यही बना देना है। इसलिए ये टॉपिक खत्म होता है सीधे। अब आगे डाइजेशन की बात करेंगे।